अपन ठोस अवस्था के लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और इसमें अपन पूरे चैप्टर में काम आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है क्यूब। इस पूरे चैप्टर में क्यूब बहुत काम आने वाला है अपन को, यानी घन घन या क्यूब ये बहुत काम आने वाला है। और घन या क्यूब की अपन क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, विशेषताएं और वहां पर अपन किस तरह से कणों को रख सकते हैं, ठीक है, ये सारी कहानी समझाएंगे। तो घन जो होता है ये एक्चुअली में त्रिविमीय संरचना होती है, सब जानते हैं कैसी त्रिविमीय संरचना होती है। घन कैसी संरचना होती है, त्रिविमीय संरचना होती है, ठीक है। अगर इसकी संरचना हम देखें तो अपन सब लोग घन को बना सकते हैं इस तरह से, हम एक वर्ग बना देंगे और उसके बाद एक और वर्ग बना देंगे इस तरह से जिसमें बना रहा हूं, और फिर इनको इस तरह से अपन कनेक्ट कर देंगे, कॉर्नर्स को इस तरह से मिला देंगे और ये बन गया हमारा घन। क्या बन गया बोलो, घन। क्या बना है ये घन। इस घन की अगर अपन विशेषताएं देखें, ठीक है, तो विशेषता नंबर जो ए है इसकी वो है इसके कोने। क्या है, इसके कोने। घन के अंदर क्या होते हैं, कोने होते हैं। अच्छा कोने कितने होते हैं घन के अंदर, 8 गिन लो, 1 2 3 4, 4 कोने नीचे, 5 6 7 8, 4 कोने ऊपर, तो टोटल कोने कितने बोलो, 8। कितने हैं घन के अंदर कोने, कितने हैं, 8। अच्छा एक चीज और, कोने जो होते हैं कोने वो हमेशा जीरो विमीय होते हैं, मतलब उनकी कोई विमा नहीं होती, एक विमीय द्विविमीय त्रिविमीय नहीं होती। मतलब कोने जो होते हैं ना तो एक्स एक्सिस पर होते हैं, ना वाई अक्ष पर होते हैं और ना ही जेड अक्ष पर होते हैं। इनसे तो उल्टा तीनों अक्षें निकलती है। जैसे अगर अपन देखें इस कोने को, तो इस कोने से तीनों अक्ष निकल रही है, तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, तो तीनों अक्ष इनसे निकल रही है। तो क्लियर हो ये कहानी। कोने 8 होते हैं घन के अंदर और एक कोना जो होता है ये कोई विमा को प्रदर्शित नहीं करता, उल्टा तीनों विमाएं निकलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, ये एक्स अक्ष हो गई, ठीक है, ये वाई अक्ष हो गई और ये हमारी कौन सी अक्ष होगी, जेड अक्ष। तो इस कोने से तीनों अक्षें निकल रही है, तो कोना कैसा होता है, जीरो विमीय। जीरो विमीय मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती और कोने 8 होते हैं घन के अंदर। क्लियर है। बी अगर अपन देखें कोने के बाद, कोने के बाद इसमें होते हैं किनारे। घन के अंदर क्या होते हैं, किनारे, ठीक है। घन के अंदर किनारे, किनारा क्या है, दो कोनों को मिलाने वाली एक विमीय रेखा। दो कोनों को मिलाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो कोनों को मिलाने वाली एक विमीय रेखा, मिलाने वाली एक विमीय, यानी जो किनारे होते हैं वो एक विमीय होते हैं, एक विमीय रेखा, इसको अपन क्या कहते हैं, किनारा। दो कोनों को मिलाने वाली एक विमीय रेखा किनारा कहलाती है। जैसे ये कोना हो गया और ये कोना हो गया, तो इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है ये किनारा है, ठीक है। ये कोना और ये कोना, इनको मिलाने वाली ये लाइन ये किनारा, तो ये क्या है हमारा किनारा। और ऐसे कितने किनारे होते हैं जरा देखो, 12। तो मैं गिन के दिखाता हूं, 1 2 3 4, 4 किनारे ऊपर, 5 6 7 8, 4 किनारे नीचे, 9 10 11 12, 4 किनारे बीच में। तो इस तरह से एक घन के अंदर कितने किनारे, 12 किनारे, और ये एक विमीय होते हैं किनारे। कोने जीरो विमीय 8 होते हैं, किनारे दो कोनों को मिलाने वाली एक विमीय रेखा होती है। और ये कुल कितने होते हैं, कुल किनारे से मतलब एक घन में, एक घन में कुल किनारे कितने होते हैं बोलो, 12। कुल किनारे कितने होते हैं, 12। अब है तीसरी चीज, किनारों की बात आती है द्विविमीय, क्या होगा, फलक। किनारों की बात आते हैं फलक पर, किस पर आते हैं, फलक पर। फलक की क्या परिभाषा है, चार कोनों को मिलाने से, चार कोनों को मिलाने से बनने वाली द्विविमीय संरचना, बनने वाली द्विविमीय संरचना क्या कहलाती है बोलो, फलक। क्या कहलाती है, फलक कहलाती है। यानी फलक कैसा होता है प्रकृति में, द्विविमीय। तो मेरी अच्छा देखो फलक कहां पर है, ये देखो राइट में फलक दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें मैंने लाइनिंग दी, ये फलक है राइट फलक। ऐसे ही है लेफ्ट फलक, दो फलक होंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ठीक है। और ये कैसा फलक है, ये आगे वाला फलक दिखाई दे रहा है, आगे वाला फलक। और इसके पीछे देखो ये डॉटेड लाइन खींची, ये पीछे वाला फलक,
समझ आ रही ना? ठीक है, तो कितने फलक होंगे? राइट लेफ्ट आगे पीछे ऊपर नीचे, 6 फलक। फलक एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं बोलो? 6। एक घन के अंदर कुल कितने फलक होते हैं बोलो? 6। एक घन के अंदर कितने फलक? 6 फलक। समझ आ रही? और फलक कैसा होता है? द्विबिंबी। फलक कैसा होता है बोलो? द्विबिंबी। एक फलक के अंदर कितने कोने होते हैं? 4। एक फलक के अंदर कितने कोने होते हैं? 4। ये किनारे कितने होते हैं? 4। ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ इनको। देखो ये एक हमने वर्ग बनाया, ये दूसरा हमने वर्ग बनाया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ मिला दिया। कहानी क्लियर हुई? ये क्या है हमारा? कोना। ठीक है, ये कैसा है? 0 डायमेंशन, यानी 0 बिंदु। कुल कितने हैं? 8। ये क्या है हमारा? किनारा। किनारा क्या है? 1 डायमेंशन। ठीक है ना? ये कितने होते हैं? 12। समझ आ रही है? और ये क्या है हमारे पास? देखो ये क्या है हमारे पास? फलक। ये हमारे पास क्या हो गया बोलो? फलक। समझ आ रही है ना? फलक। और ऐसे फलक कितने होते हैं? 6। और ये कैसा होता है? 2 डायमेंशन। समझ आ रही है? तो ये 3 चीजें क्लियर हुई। बोलो ये घन की विशेषताएं हैं। घन के अंदर कोने होते हैं जिनकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है ना? दूसरी चीज किनारे होते हैं, 2 कोनों को मिलाने वाली एक द्विबिंबी रेखा। ये कुल 12 होते हैं घन के अंदर। फलक होते हैं 4 कोनों को मिलाने वाले बनने वाले द्विबिंबी संरचना। कहानी क्लियर है? नहीं बोलो? क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज इसमें और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोने, अच्छा जो अब तुम कौन से 0 बिंबी, 1 बिंबी, द्विबिंबी, त्रिबिंबी क्या है इसमें? त्रिबिंबी पूरा पूरा घन। अरे घन पूरा का पूरा त्रिबिंबी है। समझ में आ रही है? अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और बता देता हूँ। अगर हम इस घन में किसी कण को कोने पर रख देंगे, क्लियर है नहीं, तो क्या वो पूरा का पूरा कण इस घन के अंदर शामिल होगा या फिर उसका कुछ भाग ही इसके अंदर शामिल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है नहीं? क्लियर है नहीं? ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोने पर कण रखा है, कोने पर कण रखा है, कण समझ लो ना, अवयवी कण। ठोस अवस्था है तो अवयवी कणों से मिलकर बनते हैं ठोस। कोने पर कण रखा है तो क्या ध्यान रखना है? तो उस कण का या उसका केवल कितना? 1/8 भाग ही, उसका केवल 1/8 भाग ही कहा जाता है? एक घन में शामिल होता है। कोने पर कण रखा है तो उस कण का केवल 1/8 भाग ही एक घन में जाता है। एक घन में जाता है। कारण क्या है इसका? देखो, जो कण इस कोने पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, इसका केवल 1/8 भाग ही इस घन में जा रहा है। पूरा का पूरा कण इस घन में नहीं जा रहा। इसका कारण है क्योंकि इस घन के आसपास भी और 7 घन रखे हैं। कैसे 7 घन रखे? देखो, अगर इस कोने के या इस कोने के संदर्भ में देखें तो ये कोना इस घन में आ रहा है, इसके बगल में एक घन और है। समझ में आ रही है? इसके बगल में एक घन और है तो ये कोना उसमें भी जा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? अब इन 2 घन के पीछे भी 2 घन है, आगे भी है पीछे भी है, लेकिन इस कोने का संबंध आगे वाले घनों से, पीछे वालों से। भाई ये जो कोना है वो इस घन में जा रहा है, इसके जो दाईं तरफ घन है उसमें जा रहा है, इन दोनों घन के पीछे 2 घन है उसमें जा रहा है, तो टोटल 4 घनों में हो गया। अब इन 4 घनों के ऊपर भी तो 4 घन है, उसमें भी जा रहा है, तो टोटल कितने घनों में जा रहा है ये कोना? 8 घनों में। तो एक घन में इसका कितना भाग जा रहा है? 1/8। एक लड्डू को अगर 8 जगह बांटें, 8 जगह बांटना हो तो किसी एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? उसका 1/8। किसी एक घन को इस कोने का कितना भाग मिलेगा? सिर्फ 1/8 भाग मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोने पर कण रखा है तो उसका केवल 1/8 भाग ही घन में जाता है। दूसरी चीज, कोने के बाद बात करी किनारे की। किनारे पर अगर कोई कण रखा है तो सोचो कितनी जगह वो कॉमन होगा। फिर वही कहानी, सपोज करो ये किनारे पर ये कण बीच में रखा है तो ये किनारा इस घन में, लेकिन इसके दाएं वाले घन से इससे मतलब नहीं। दाएं वाले जो घन है ना, दाएं वाला जो घन है उससे इस किनारे का कोई मतलब नहीं, दाईं तरफ पड़ेगा। ठीक है, तो ये किनारा इस घन में आएगा और इसके पीछे जो घन होगा उसमें आएगा, और इन पीछे वाले और इसके ऊपर भी तो 2 होंगे। अरे इसके पीछे घन है और इसके ऊपर 2 घन है,
तो 2 है पी, आगे और पीछे 2 हो गए और 2 ऊपर हो गए, 4 जगह कॉमन हो। कितने जगह कॉमन? अरे कमरे की ये जो लाइन देख रहे हो किनारा, ये इस कमरे में है, इसके पिछले वाले कमरे में और इन दोनों के ऊपर वाले कमरे में, और कोना 8 जगह कॉमन होता है। तो एक किनारा 4 जगह डिवाइड रहता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ किनारे पर रखा टन, सुनो, किनारे पर रखा टन 4 घनों में कॉमन होता है। 4 हमसे कोने पर रखा टन 8 घनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो 1/8 जाता है एक में। किनारे पर रखा टन 4 घनों में कॉमन समझते हो, 4 घनों में कॉमन होता है। अतः उसका केवल, अब 4 जगह बांटना है, मान लो एक लड्डू को, वो वाली कहानी है, तो 1/4 मिलेगा एक को। अतः उसका केवल 1/4 भाग ही, उसका केवल 1/4 भाग ही एक घन में जाएगा। समझ में आ रही कहानी? एक घन में जाएगा, ये है कहानी इंपॉर्टेंट। और लास्ट है हमारा फलक। एक बात सोचो, फलक पर अगर कोई टन रखा हुआ है तो ये फलक 2 जगह तो कम, फलक मतलब दीवार, एक कमरे की दीवार 2 कमरों में कॉमन होती है, एक तो उसी में और एक पिछले वाले में। ऊपर वाले से और बगल वाले से मतलब नहीं होता। समझ में आ रही कहानी? तो ये जो फलक है ये इस वाले घर में कॉमन है, दाएं वाले घर में कॉमन, पीछे वाले में ऊपर वाले में नहीं, सिर्फ 2 घरों में कॉमन है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फलक जो होता है, फलक 2 घनों में कॉमन होता है, फलक 2 घनों में होता है, कॉमन होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः फलक पर रखा टन, फलक पर रखा टन एक घन में 1/2 भाग जाता। फलक पर रखा टन एक घन में केवल 1/2 योगदान देता है। समझ में आ रही? केवल 1/2 योगदान देता है। क्लियर है या नहीं? हर तरह ये आपको समझ में आगे कहानी, तो पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे की कहानी है जो मैं बताऊंगा। आगे के टॉपिक समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, अगर ये समझ में आ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कल अपन शुरू करेंगे एकल कोष्टिकाएं त्रिविम जालक। धन्यवाद।